सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जिम नहीं जाते। अब उनके जिम ना जाने के बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि वो कभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनका जो शेड्यूल है वो है ही ऐसे कि वो अपने अपने वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि वो जिम नहीं जा पा रहे हैं। और स्पेशल उन लोगों के लिए इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप जिम जैसे वर्कआउट अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। वो भी आपको इतने फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको सिर्फ अपने घर की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है उनकी ज़रूरत ही पड़ने वाली है, जैसे कि आपकी टेबल हो गया, आपकी चेयर हो गया, या तक कि आपकी जो वाटर बॉटल भी होती है 1 लीटर या 1.5 लीटर की होती है, आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, जो हमारी सबसे पहली चीज़ रहने वाली है वो होने वाला है ये सिंपल स्टूल, और आप इससे अपनी चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो आप चाहो तो इसके ऊपर इंक्लाइन प्रेस कर सकते हो। अब प्रेस से मेरा मतलब ये है कि आप इसके ऊपर इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। आपने अपने दोनों हाथों को इस पर रखना है, फिर आपने कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपकी चेस्ट को ढंग से ट्रेन नहीं कर रहा है ये, बल्कि आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहा है। अगर आपके पास थोड़ा चौड़ा स्टूल हो तो आप उससे अपनी चेस्ट को ट्रेन भी कर सकते हैं। और साथ ही में आप इसके ऊपर डिक्लाइन पुशअप्स भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपकी पूरी चेस्ट के अंदर फील आएगा। और अपनी चेस्ट को ट्रेन करने के साथ साथ आप इसके ऊपर अपने लेग्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आप इसके ऊपर लंजेस कर सकते हैं। आप इससे पहले अपने एक पैर को इस पर इस तरीके से टिका देना, फिर अपने धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और ऊपर उठना है। आप इस सेम चीज़ अपने दोनों तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसी पे अपने ट्राइसेप्स भी ट्रेन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आप इस पर ट्राई डिप्स कर सकते हैं। आपने अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से लगाना है, फिर आपने अपनी बॉडी को अपने स्टूल के पास आगे लेके जाना है, थोड़ा सा आगे। फिर आपने अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके आना है, फिर ऊपर उठाना है। इससे आपके ट्राइसेप्स भी ट्रेन हो जाएंगे। और गाइस, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो होने वाली है एक सिंपल सी पानी की बोतल। मैंने भी यहाँ पे 1 लीटर की बोतल ली है, लेकिन आप चाहे तो 2 लीटर की बोतल ले सकते हैं। और आपको इसे पूरा टॉप तक अच्छे से भर लेना है, और इससे आप शोल्डर्स कर सकते हैं, जो कि रहने वाला है हमारे साइड रेजेस। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली सीधे खड़े हो जाना है, चेस्ट को आउट रखना है, और अपने सिंपली इसको इस तरीके से अपनी बॉडी से बाहर फेंकना है, कुछ इस तरीके से। इससे आपके जो शोल्डर हैं, आपके जो डेल्ट्स हैं, वो ट्रेन हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसी बॉडी की हेल्प से फ्रंट रेज भी कर सकते हैं, जो कि आपको अगेन आपके फ्रंट शोल्डर को ट्रेन करने वाली है। अपने सिंपली सीधे खड़े हो जाना है, और अपनी बॉटल को अपनी बॉडी से बाहर धकेलना है, लेकिन अपनी फ्रंट साइड, कुछ इस तरीके से। इससे आपके जो फ्रंट पार्ट है आपके शोल्डर का, वो ट्रेन हो जाएगा। साथ ही में आप इससे अपनी अपर चेस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपने कुछ नहीं करना, बस सिंपली सीधे खड़े हो जाना है, फिर आपने इस बॉटल को आगे की तरफ कुछ ऐसे पुश करना है, और आप इस बॉटल को अपनी बॉडी में अंदर की तरफ पुश करना है। इससे आपकी अपर चेस्ट जो है वो भी टेंशन नहीं होगी। सो गाइस, जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो होने वाला है हमारा ये लोहे का पाइप। और ये बहुत लोग अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इससे स्क्वाट्स कर सकते हो, वेटेड वाले, कुछ इस तरीके से। और गाइस, मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके पास 2 पानी की बाल्टियाँ हैं तो आप इसके दोनों साइड्स के अंदर 1-1 किलो की, मतलब कि आप कह सकते हैं बाल्टी को पूरे ऊपर तक भर के आप इस पाइप के अंदर टांग सकते हैं, जिससे आप अपने स्क्वाट्स के अंदर अपना वेट बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, आप इसका यूज़ बाइसेप कर्ल्स के अंदर भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपने सिंपली इस रॉड को बीच से पकड़ लेना है अपने शोल्डर वेट के हिसाब। फिर आपने सिंपली बस इसको ऊपर पुट करना है, और बन जाएगी आपकी बाइसेप की रॉड।
आप सेम तरीके से इसके अंदर भी दोनों साइड्स के अंदर बाल्टी को पूरे ऊपर तक करके टांग सकते हैं, ताकि जो वेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और गाइस ये नॉर्मल से दिखने वाली जो ईंट है, आप इनका यूज़ ले सकते हैं। आप इनसे बाइसेप्स में हैमर कर्ल्स कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपने इस ईंट को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, जिससे कि आपकी हैमर की पोजीशन इसके अंदर बन जाएगी, इस तरीके से। और तो और आप इससे बोथ हैंड से अपने साइड रेस भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि आप अगेन आपके शोल्डर्स को ट्रेन करेगी। सिमिलरली आपकी अपर चेस्ट के अंदर भी ये काम आ जाएगी। इसके बाद हमारे आपके जो फ्रंट रेज है शोल्डर के लिए, ये उसके अंदर भी काम आ जाएंगे। आप इसको बोथ हैंड से भी कर सकते हैं। और गैस ये जो हमारी रॉड है, मैं आपको इससे एक चीज़ बताना भूल गया। आप चाहते हो इससे अपनी बैक को ट्रेन कर सकते हैं। आप इससे बेंट ओवर रोज मार सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आपने सिंपली इसको बस अपने शोल्डर के हिसाब से पकड़ लेना है, फिर आपने इसके दोनों साइड बाल्टियाँ लगा देनी है और पानी आपने अपने हिसाब से भर लेना है। फिर आपने कुछ बेंट ओवर रोज को इस तरीके से परफॉर्म करना है, जिससे आपकी जो बैक की मसल्स है वो भी ट्रेन हो जाएंगी। और गाइस आप सिमिलरली इसी रॉड का सहारा अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए ले सकते हैं, जिसमें आपने टी बार रोइंग करनी है, कुछ इस तरीके से। आपने इसके लिए सबसे पहले तो इस रॉड के आगे एक बाल्टी को रस्सी से बांध देना, फिर उसमें आपने अपने हिसाब से पानी में भर लेना है। फिर आपने इस रोइंग को कुछ इस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले यहाँ खड़े हो जाना है, फिर आपने रॉड को उठा के दोनों हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है। फिर आपने कुछ इस तरीके से रोइंग परफॉर्म करनी है। इसके अंदर भी आपकी बैक की मसल्स अच्छी खासी ट्रेन हो रही है। सो गाइस हमारी एक्सरसाइज होती है शोल्डर के लिए, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री प्रेस। आप इससे वो भी कर सकते हैं, सिर्फ इस रॉड की हेल्प से और दो बाल्टियों के साथ होता है, कुछ इस तरीके से। आपने वही करना है, सिंपली दो बाल्टियों को यहाँ पे लगा देना इसके दोनों एंड पे, और आपने इस रॉड को कुछ इस तरीके से उठा के ऊपर की तरफ प्रेस करना है, जिससे आपकी शोल्डर मसल की ट्रेन हो रही है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ इस रॉड की हेल्प से होने वाला है। और गैस इसी के साथ हमारी आखिरी एक्सरसाइज आपके शोल्डर्स के रेड हेड्स के लिए, जिसके लिए आपको अगेन ऐसे दो ईंटों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने कुछ नहीं करना, आपको सिंपली स्टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है फिर से, और इस ईंट की आपने सिंपली कुछ इस तरीके से बैठ जाना है स्टूल के ऊपर, और आपके जो पैर का और स्टूल का डिस्टेंस है वो कुछ इतना तो रहना चाहिए। फिर आपने अपनी बॉडी को पूरा बेंड करना है और अपने लेग्स के पास लेके आना है, अपनी थाइस के पास। फिर आपने इन दोनों ईंटों को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगी, आपकी जो रेड हेड्स है वो भी ट्रेन हो जाएंगे। सो गाइस ये सारी वो एक्सरसाइजेस जो मुझे लगता है कि आप घर पे कर सकते हैं, अपने घर पे प्रेजेंट बेसिक इक्विपमेंट्स की हेल्प से। हम कह सकते हैं कि जो बेसिक हमारे पास चेयर वगैरह होती है उन सब की हेल्प से। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आकर इसको पहले लाइक कर देना, फिर सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर आप इसके बाद भी कहते हो कि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कि आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।